हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। अब हम उस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट का एक और इफेक्ट जो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन, दैट मींस वी विल talk about general things of magnetic effect of electric current. Then we will talk about activity 13.1 कि कैसे पता लगाया जाए कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है। फिर थर्ड टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे। हर मैग्नेट का अपना एक फील्ड होता है, एक रीजन होता है जिसमें वो फोर्स लगाता है। उसके बारे में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कि हाउ टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा कहाँ है, कम क्या है, कहाँ पर है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड देन इट्स प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टी के बारे में हम जानेंगे थ्रू एक्टिविटी 13.2 एंड 13.3। फिर फाइनली इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नाम से ये सजेस्ट होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो इसके बारे में सबसे पहले जिन्होंने पता लगाया वो साइंटिस्ट थे ओरस्टेड। तो माइकल ओरस्टेड जो साइंटिस्ट थे वो एक एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, और उनके टेबल पे बहुत सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। तो उस टेबल पर मैग्नेटिक नीडल कंपास वो भी था। मैग्नेटिक नीडल कंपास आप जानते हैं, मैग्नेटिक नीडल होती है बीच में जो हमको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो जब वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पे वर्क कर रहे थे, तो जब वो करंट पास कर रहे थे तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा था। ऐसा उन्होंने एक बार देखा, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब फिर से उन्होंने किया तो मैग्नेटिक नीडल फिर से डिफ्लेक्ट हुआ। तब उन्होंने उसको नोटिस किया और उसके बारे में स्टडी की। तब उन्होंने पता लगाया कि जब जब कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक फील्ड दूसरे फील्ड पर, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता है। जैसे हम जानते हैं कि लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने करंट्स को कम ज़्यादा करके देखा कि इंटेंसिटी ऑफ करंट का इफेक्ट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड पर, डायरेक्शन ऑफ करंट का इफेक्ट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड पर, और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आज हम अपने लाइफ में जो डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर है, जनरेटर्स हैं, और बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं, माइक्रोफोन्स हैं, माइक हैं, स्पीकर्स हैं, उसका इस्तेमाल जो है हम करते हैं। ये सभी जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फिनोमिना पर डिपेंड करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का इंट्रोडक्शन। तो अब हम इसके बारे में स्टडी करने जाएंगे, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करने से पहले हम एक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी के बुक्स में एक्टिविटी नंबर 13.1 है। उससे हम पता लगाएंगे कि कैसे करंट फ्लो हो रहा है जब कंडक्टर में से तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, या जनरेट होती भी है या नहीं होती है, और होती है तो डायरेक्शन ऑफ करंट का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, करंट की वैल्यू अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सब हम एक्टिविटी 13.1 के बारे में जानेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी 13.1। इस एक्टिविटी में हम ये जानेंगे कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास होता है, दैट इज अ कॉपर वायर, तो उसके पास अगर हम मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो मैग्नेटिक कंपास जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ठीक है, ये ऐसा एक ही सूरत में हो सकता है। इट हैपेंस ओनली इन वन कंडीशन, that the current flowing through the wire produces a magnetic field, and that magnetic field applies a force on the magnetic compass, and the magnetic compass deflects from its position. तो in this activity, इस एक्टिविटी में हमने एक स्ट्रेट कॉपर वायर लिया है। उस स्ट्रेट कॉपर वायर को, जिसको हमने पॉइंट x और y, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, x और y के बीच में प्लेस किया है, और हमने एक शीट ऑफ पेपर लिया है, कार्डबोर्ड आप बोल सकते हैं उसे, और उसके बीच में सेंटर में से हमने इस कॉपर वायर को पास किया है। तो हमारे पास दो प्लेन है, एक वर्टिकल प्लेन है जिसमें हमारा कॉपर वायर है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसमें हमने मैग्नेटिक कंपास को प्लेस किया है। तो इस सर्किट को इस तरह से हमने कंप्लीट किया है। हमने एक रेजिस्टर लिया है, यहाँ पर एमीटर जो हमें बताएगा कि कितना करंट पास हो रहा है, यहाँ पर हमने बैटरी ली है, तो यहाँ पर की है। जैसे ही हम की को प्लग करते हैं, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, करंट जो है वो इस
सर्किट में से फ्लो होने लग जाता है एंड द मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स, मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि बैटरी के जो पोल्स हैं, टर्मिनल्स हैं, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हम रिवर्स कर देंगे। अब नेगेटिव ऊपर कर देंगे, पॉजिटिव नीचे कर देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, नाउ अब जो करंट है, करंट का डायरेक्शन अब रिवर्स हो जाएगा। अब करंट का डायरेक्शन जब रिवर्स होगा तो हम देखेंगे कि नाउ द मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक कंपास जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब अब ये भी हम पता लगा सकते हैं या बता सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर ही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। इस एक्टिविटी से हमने क्या जाना कि जब भी किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और करंट के डायरेक्शन पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। और अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।